दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहली सख्त प्रतिक्रिया जो है सामने आ गई है, जहां पर इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरजेंसी बैठक वहां पर बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। बॉर्डर पर हाई लेवल अलर्ट जारी है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। नरेंद्र मोदी की कुछ 100 मिनट वहां पे तकरीर नोट की गई और वहां पे उनसे पूछा गया ना, ही वाज एड्रेसिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, इफ यू हैव द पहलगाम वाकये को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया था। अब इस वाकये के बाद सवाल जन्म लेता है कि क्या भारत ऐसे वाकयात को बुनियाद बनाकर फिर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करना चाहता है। देर से सोच रहे थे कि जनाब ऐसा कुछ होना है वहां पे। हमारा ख्याल था कि कश्मीर में होगा, इधर होगा, कहीं न कहीं ये टेररिस्ट के ये जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है उस फिल्म के हिस्से जो है उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। फिर 3-4 दिन से जो पीछे हो रहा है उसके ऊपर भी मैंने भी रिपोर्ट की। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिंक अगर स्टैब्लिश हो जाए तो फिर भारत कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जैश का नाम सामने आ रहा है, लश्कर का नाम सामने आ रहा है, टेरर लिंक स्टैब्लिश होता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये दो जो आतंकवादी संगठन है, बताया जाता है कि दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है। उनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। प्रोग्राम एक बात जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं वो भी अभी तक सुकून नहीं आया उनको। ऑपरेशन सिंदूर 2 का रट लगाई हुई है उस दिन से। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये जो सुन लें, ये इंडियंस को इग्नोर, जो एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही है ऑफ द रिकॉर्ड, उनका ख्याल है कि हो सकता है अगले 3-4 हफ्ते के अंदर कोई हरकत करें भी। मैं नाज़रीन को सुनाता हूं अभी, बट सवाल ये है जो इस वक्त हालात हैं हमारा और सऊदी अरेबिया का, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, जो स्टेक्स ट्रंप के हैं और जो उससे बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि जी ये वो आई रूल इट आउट, अगर इन्होंने कोई हरकत की, इस इंडिया सऊदी अरेबिया और इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे क्या असर पड़ता है और कैन ही अफोर्ड डूइंग दैट। लेकिन पीएम मोदी ने भूटान से कड़ी चेतावनी देते हुए साफ किया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कही कि रात भर वो जांच एजेंसियों के साथ संपर्क में रहे, साजिश की तह तक भारत जाएगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। तो जो अभी जो रिसेंटली एक वाकया भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जो है वो पेश आया और वहां पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब एक धमाका हुआ है। ये तो हमें पता है कि भारत काफी टाइम से इस चीज की कोशिश में है कि कोई इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर धरा जाए। क्या ये वही वाकया है और पाकिस्तान को किस तरह की तैयारी की जरूरत है? से लेके आज जब सुबह तक मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान और भारत के बीच सूरत हाल कुछ कशीदगी की जानिब जाती दिखाई देती है। नजर आ रहा है कि भारत एक बार फिर एक प्लॉट बना रहा है, एक ट्विस्ट दे रहा है पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। अर्ली रिपोर्ट्स है धमाके के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। भारत में इस धमाके को पहलगाम वाकये के बाद दूसरा बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। कि ये भी वाज़ेह है कि भारत बार बार अपने अज़ाइम का इजहार करता है कि वो अभी भी हालत जंग में है पाकिस्तान के साथ, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी और नाम लेते थे पाकिस्तान का। तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी उस वक्त कहा कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इंगेज करें, हमारे साथ कोई एविडेंस शेयर करें, लेकिन कोई एविडेंस नहीं थी। तो अब वो बेसिकली एविडेंस इकट्ठी कर रहे थे किसी फ्यूचर इस तरह के फॉल्स फ्लैग के लिए कि जनाब कुछ इस तरह के जब सिचुएशन पैदा होगी तो हम कहेंगे देखें जी ये वर्दियां हैं, ये पाकिस्तान की करेंसी है, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं। तो वो बेसिकली तैयारी पहले ही शुरू कर रहे थे और बेचारे मछेरे, आपको पता है कि इंडिया की कस्टडी में काफी ज्यादा मछेरे मौजूद हैं, पकड़े गए। तो अब हमें ये खतरा है कि ये इनको इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं को टेररिस्ट बनाएंगे, इन्हीं को कहेंगे जनाब कि ये पाकिस्तान की से आए हैं और इनको वर्दियां पहना देंगे और इनके पास ये सारी चीजें होंगी। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उस हवाले से भी कुछ ना कुछ कर रही होगी। पाकिस्तान लाल किले के गेट पे, ये लाल किला का गेट नंबर 1 है जहां पे ये धमाका हुआ। लाल किला बड़ी तारीखी जगह, आपको पता है, मुगल बादशाहों की बनाई हुई मॉन्यूमेंट है। यह है कि वहां पे वो ब्लास्ट हुआ और इतला ही आई कि जी वो इतना शदीद था कि 200 मीटर तक सुना गया, उसको कॉट पड़ते। लेकिन इस बारी जो 15% वोट ज्यादा पड़े हैं तो लगता ही है कि मोदी जो है
वो उसकी गवर्नमेंट को वहां पे बड़े शदीद धचके लगने वाले हैं और ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है। फिर मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा खप डाली हुई है, उन्होंने जिंदगी अजाब की हुई है। बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने मुझे कहा कि जी बात यह है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर तो करना है, मोदी ने हर हाल में करना। एयरफोर्स नेवी उसको बॉर्डर्स पे लाई हुई है, 30 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से मौजूद है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी जो हैं। और इसके बाद राजनाथ सिंह जो हैं वो कह चुके हैं कि हम तो सर क्रीक से आना है हमने। नहीं मिलती, दुनिया को क्या बताएं कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पे अगर हमला करना है तो क्या लॉजिक देंगे। राहुल गांधी आज भी सवाल पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन आज भी सवाल पूछ रही है कि जनाब आपने क्या भारत और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो दहशतगर्दों के हाथों में दे दिया है। अगर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया तो इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के ऊपर। तो नरेंद्र मोदी साहब के पास, और हमें ये नजर आता है कि जैसे इस वक्त एक ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद उससे पहले कुछ इस तरह की तैयारी करना चाह रहे थे कि इन्हीं जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस या कोई मिस एडवेंचर करने की तैयारी करें कि जी सीज फायर, और ये कोई सिंबॉलिक सीज फायर नहीं है, ये कंडीशनल सीज फायर है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, दिल्ली में कल ब्लास्ट हुआ जो बहुत ही ज्यादा दुखद था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन दोस्तों, अब इस पर पीएम मोदी का सख्त जवाब सामने आया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनको इतनी कठोर सजा दी जाएगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेगी कि भारत में हमला करने से पहले उनको सोचना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें पाकिस्तान पहले से ही रोने धोने लगा है कि भारत पहले से ही, हम लोग कह रहे थे कि फॉल्स प्ले करेंगे। ये लोग दोस्तों पहलगाम और पुलवामा को भी फॉल्स प्ले कह रहे थे, लेकिन अपने देश में जब इनको होता है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो भारत ने करवा दिया है। इतना सिक्योरिटी रहने के बाद RDX पहुंचा कैसे? तो दोस्तों, पाकिस्तान में मुनीर जब इतना तेज है तो पाकिस्तान में इतने धमाके कैसे हो जाते हैं? अननोन गनमैन कैसे जाकर ठोक कर चले आते हैं? दोस्तों, इसमें सिंगापुर ने साफ साफ कहा है कि एक टेरर नेक्सस है, इसमें भारत को कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही ये सब करवाता है और ये लोग पहले से ही रोध हो रहे हैं कि भारत हो ऑपरेशन। तो ये लोग एक बिहार इलेक्शन को लेकर कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन चल रहा है, मोदी ये करेगा। तो दोस्तों, इलेक्शन बिहार में है, भारत में है, लेकिन टेंशन इनको पाकिस्तान में है कि मोदी नहीं जीतना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि वोट उसे देनी चाहिए, उस पार्टी को जितानी चाहिए कि जिसकी जितने की खुशी पाकिस्तान ना मना पाए, बल्कि हम भारतीय मनाएं। दोस्तों, ये लोग टीवी चैनलों पर बैठकर इनका रोना धोना शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब बिहार का कीजिए। इलेक्शन भी शुरू हुआ चाहता है, दूसरा फेज, तो यहाँ पे सूरत हाल क्यों कशीदा है। और फिर कल आपने देखा होगा, रात की खबर भी आई कि कैडेट कॉलेज है वाना जनूबी वजीरिस्तान में, वहाँ पे APS जैसा एक और वाकया दहशतगर्दों ने करने की कोशिश की, उसकी डिटेल भी हमने हासिल की है और सिक्योरिटी फोर्सेस की आती हैं। लेकिन इस बीच रात गए नरेंद्र मोदी के घर पर, उनके एयर चीफ हूँ, उनके नेवल चीफ हूँ या उनके जो अजीत डोवल और दीगर जिम्मेदारान हैं, उनका इकट्ठ होता रहा है। और जो उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह, वो दिल्ली धमाके के ऊपर उन्होंने बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी। दिल्ली धमाका पाकिस्तान ने फंडिंग की और उनसे एक जगह लिखा जा रहा है 350 किलो धमाका खज़ मिला, एक जगह लिखा जा रहा है 2600 किलोग्राम धमाका खज़ मवाद, यानी 2600 किलोग्राम धमाका खज़ मवाद, ट्रक चाहिए होते हैं इतना मवाद